आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज बालधड़े साहब के दरअसल खेत में आने का मौका मिला और यहाँ खेत पे जो है दरअसल उनके बीच वाले भाई हैं, बड़े वाले भाई हैं तथा उनके सुपुत्र हैं। नाम इनका शिवम है। दरअसल इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। पूरा फाइनल हो गया है। पूरा नाम बताइए अपना। शुभम अर्नवाल। अच्छा ये बताइए, यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर मैं यहाँ आया, महाराष्ट्र की धरती से मैंने सुना बहुत सारे लोग इस तरह का काम किए कि जात पात को मिटाने का काम किए। उसमें जैसे छत्रपति शिवाजी के खानदान से साहू जी महाराज जी ने जाति पात को मिटाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पर एक महार जाति होती है। महार के लोगों से चाय की दुकान खुलवाया और चाय की दुकान खुलवाने के बाद खुद वहां चाय पीने जाते थे। सही बात है। तो ये बताइए, यहाँ आपके गांव में, ये गांव का नाम बता दीजिए, पूरा एड्रेस बताइए। माड़ुंगी तालुका अकोला जिला अहमदनगर। अच्छा, यहाँ पर जात पात को लेके कैसा है? जैसे देखिए, संवैधानिक भाषा में क्या बोलते हैं, जनरल होता है, ओबीसी होता है, एससी एसटी होता है। चार ये तो हो गया संवैधानिक भाषा। और जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं उस व्यवस्था में चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप तो ब्राह्मण है नहीं, पक्की बात है, मैं भी नहीं हूँ। क्षत्रिय बोलेगा तो लड़ाई झगड़ा करने वाला, वो भी हम नहीं है। और वैश्य बोलेगा तो बनिया भी नहीं है। आप लोग खेती करने का काम करते, मैं भी उत्तर प्रदेश में खेती का काम करता हूँ। तो हम लोग ये चारों वर्ण में देखा जाए तो लास्ट वाला वर्ण में आते हैं, जिसको हम शूद्र बोलते हैं। तो शूद्र में एक अति शूद्र होता है। अति शूद्र बोलते हैं जिसको बोलते हैं अनटचेबल। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ चमार बोलते हैं, तो यहाँ पर शायद महार बोलते होंगे, मोची ऐसा कुछ बोलते होंगे। क्या बोलते हैं यहाँ? महार बोलते हैं। तो यहाँ पर महारों की बस्ती है ना? अच्छा, तो वहाँ पर क्या है, क्या ऊंच नीच का भेदभाव है, ऐसा कुछ है? अभी तो कुछ नहीं है। पहले था लेकिन अब नहीं है। जैसे आपके यहाँ अगल बगल में आ गया कोई आपके गांव का महार है, तो क्या उसको आप अपने थाली में खाना खिला देते हैं? एक साथ खाते। अच्छा, दूसरी बात, जैसे एक बात बताया, वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण, यहाँ भी ब्राह्मण होते होंगे। तो उनके घर पे जब वो महार जाते तो उनके बर्तन में खा लेते हैं? हाँ या ना में जवाब चाहिए। पहले थे, अभी कुछ नहीं रहे। अच्छा, एजुकेशन की वजह से अब सब मिट गए। अच्छा, एजुकेशन की वजह से अब सब बराबरी का दर्जा आ रहा है और बराबरी होना भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप अभी क्या उम्र होगी अंदाजा? 26। तो 26 आप महाराष्ट्र से रहने वाले हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की लड़की से शादी करना चाहेंगे आप? यूपी वाली से? लड़की इंजीनियर रहेगी, चलेगा ना? उधर किधर भी चलेगा। चलेगा। जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए तो रोटी बेटी का रिश्ता करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका ससुराल हो गया उत्तर प्रदेश, लड़की बंबई में रह रही है, तो आपको उत्तर प्रदेश जाने का मौका मिलेगा। अच्छा लगेगा कि नहीं? एक्चुअली मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम एक्चुअली राम भरोस मौर्य है, मौर्य परिवार से हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के परिवार से हूँ। और आपको बता दूं, अपने भारत में सबसे पहले जो संविधान लिखा गया वो सम्राट अशोक के जमाने में लिखा गया। उस जमाने में कागज नहीं था तो शिलालेखों पर लिखवाया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो बृहद्रथ मौर्य थे 10वें राजा, पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक आए, उसके बाद टोटल मिला जुला के 10वां राजा जिनका नाम था बृहद्रथ मौर्य, उनका सेनापति पुष्प शुंग था। वो ब्राह्मण ने धोखे से हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद में फिर क्या किया, जितने बौद्ध भिक्षु थे और यहाँ पर जितने लोग थे जो काम करने वाले थे, मेहनत करने वाले, उनके बहुत अत्याचार किया उन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने शिलालेखों को मिटाया। जो शिलालेखों पे लिखाया गया था, सम्राट अशोक के जमाने में क्या था, सर्वलोक हित से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं है, उनका स्लोगन ये रहा। बाद में उस शिलालेखों को, बौद्ध विहारों को मिटाया गया, सारा चीज। हमारे यहाँ बोरीवली में आएंगे तो वहाँ पर जो है केनरी गुफा है, वो बुद्ध के जमाने का है। तो वहाँ पर स्कूल होता था, पढ़ाई करते थे। अच्छा, दूसरी बात, बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद शिलालेखों को मिटाया गया। सम्राट अशोक के जो है संविधान को मिटाया गया। उसके बाद लिखा गया मनुस्मृति, उसमें भेदभाव बहुत है, ऊंच है, नीच है, ऐसा है, वैसा है। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी महाराष्ट्र से पैदा हुए और महाराष्ट्र से पैदा होने के बाद उन्होंने उस मनुस्मृति को देखा और लगा कि बहुत खराब चीज है ये। तब उन्होंने क्या किया, और उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया। उसके बाद में दिया उन्होंने भारत का संविधान, दिया ना सर। तो ये तीसरा संविधान चल रहा है। संविधान के बारे में क्या जानकारी है आपको? भारत के संविधान का उद्देश्य का पता है? प्रस्तावना एक लाइन क्या? सभी आदमी को समान देखना, ये स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा होना चाहिए, है ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो भारत का संविधान कभी आपने देखा है कि नहीं देखा है? देखा तो नहीं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे गाड़ी में है, आज मैं लाके आपको दूंगा, एक फोटोग्राफ भी होगा। क्योंकि भारत अगर चलता है तो गीता से चलता है, कुरान से, संविधान से। बताइए, तो संविधान अगर हम देखेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन संविधान चालीसा पढ़ते ही नहीं है। तो संविधान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जी जी। तो आप बताइए, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जात पात को लेकर के? लोगों ने अभी भेदभाव करना नहीं चाहिए जी, सभी भाई बहन बंधुता रखना चाहिए, अपने में। क्योंकि इंसान में जाति नहीं होती है।
हम लोगों ने जो पढ़ाई किया इंसान में दो चीजें, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और एक बीच वाले होते छक्का, तीसरा कोई होता नहीं है। देखो इधर गाय होगा इधर भैंस होगा, तो लोग बोलेंगे ये गाय है ये भैंस है। और मान लो मैं यूपी से आया, मान लो 4 आदमी को लाएगा तो उसका जात पात बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, खाली बताओगे इंसान है बस। आदमी नहीं बनाई जाती, आदमी ने जात पात बनाया अपने फायदे के लिए, और जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसमें वर्ण है, वर्ण में जाति है, जाति में क्रमिक ऊंच नीच है, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच है, जिस व्यवस्था में जी रहे हैं। लेकिन उस व्यवस्था को अपने को मिटाना है। कैसे मिटेगा? रोटी बेटी का रिश्ता करके। सही बात है ना? तो इसी के साथ बातों को विराम दो। आप इनके बड़े पापा हैं, ये बताइए जीते जी माता पिता का सेवा करना चाहिए कि मरने के बाद? फोन आ गया आपको। आने दो, जीते जी करना चाहिए, है ना? तो ये बताइए, मरने के बाद लोग ज्यादा सेवा करते हैं, मैं तो देखता हूँ। मरने के बाद लोग कौवा को खाना खिलाते हैं, बोलते मेरा बाप खा रहा है, तो क्या सही है? नहीं, गलत है। गलत है ना? ये नहीं करना चाहिए, तो दिखावा होता है। वो दिखावा होता है। जीते जी जो करो अच्छा है। हमारे यहाँ देखता हूँ महाराष्ट्रियन लोग है, जब कोई गुजर जाता है तो फूल माला खूब लेके आते हैं, और जीते जी कोई फूल माला नहीं लाता है। तो आप बताइए जीते जी देना चाहिए कि मरने के बाद? जीते जी देना चाहिए। बहुत बहुत। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या बच्चों को बता के जाइए कि मरने के बाद मेरे को फूल माला मत देना, अपने शादी में ले चलना, मंच पे बिठाना और वहाँ फूल माला जीते जी देना। ऐसा तो सही लगेगा ना? नहीं तो पता चला बच्चे की शादी हो रही है, पिताजी जाने देना यार, है ना? क्या बोल रहे हैं? सही है ना? तो आप लोगों को संदेश दीजिए। ये आपने माथे पे क्या लगाया है? भगवान। अच्छा, इसको आंख में जाएगा तो आंख को खराब नहीं होगा? नहीं, आंख में जाएगा तो खराब नहीं होगा? नहीं होगा। पक्का ना? हाँ। सही बात है क्या? हाँ, सही बात। केमिकल है ये? सिंदूर नहीं होता है। सिंदूर नहीं होता। सिंदूर में कांच के बुरादे होते हैं, लेकिन ये सिंदूर नहीं, कोई केमिकल तो है। केमिकल तो है। हाँ, केमिकल तो है, वो मानना पड़ेगा। हम कहते हैं इससे दूर दूर रहने का, ये मेरा मानना है। एकदम चिकना रहने का। दाढ़ी बाड़ी देखो, आज मैं दाढ़ी नहीं बनाऊं, बड़ा हो गया है, डेली नहीं दूसरे दिन तीसरे दिन दाढ़ी बाड़ी बना के। अब तम्बाकू खाते हैं, तम्बाकू छोड़ देने का। तम्बाकू सेहत के लिए अच्छा है क्या भाई? नहीं, खराब है, छोड़ देने का। अच्छा, दारू पीते कि नहीं? ईमानदारी से बता, नहीं। पक्का बताना, झूठ मत बोलना। नहीं, माल पे नहीं ना। अच्छा, माला है। अच्छा, इसकी वजह से दारू नहीं पीते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो सर, इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। हम सर यहाँ पर मिला, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आज तक ऐसा कोई मेहमान आया जो इस तरह से बात किया? नहीं। नहीं आया ना? चलिए, बधाई के पात्र है। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। थैंक यू।